नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूं रवि निषाद। निषाद समाज की धुरी यानी निषाद समाज के नेताओं में एक अलग पहचान बनाने वाले राजा निषाद मेरे पास मौजूद है। मैं आपको बता दूं, गरीबों मजलूमों की आवाज़ गोरखपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद समाज सहित दबे कुचलों की आवाज़ बुलंद करते हैं। चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे उनके घर जाकर थाना अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों से बात करने की अपनी शैली अलग पहचान बनाने वाले राजा निषाद एडवोकेट से मेरी मुलाकात हुई है। इनसे पूछूंगा कि निषाद समाज में हो रहे क्या क्या घटनाएं हैं। इसमें पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आपके सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। जी तो सर, ये उत्तर प्रदेश नहीं पूरे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हो रहे निषाद समाज पे फर्जी मुकदमे और निषाद समाज में हो रहे हत्याओं के बारे में राजा निषाद का क्या कहना है? देखिए, ये जाति वर्चस्व की बात होती है। जिनकी सरकारें रही हैं पूर्व में या वर्तमान में हैं, जो समाज जाग गया होता है, जिनकी सरकारें रही हैं, वो लोग हर तरीके से मानसिक रूप से सबल हो चुके हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, शैक्षणिक रूप से नौकरियों में ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो हर तरह से मजबूत हैं। तो जो कमज़ोर रहता है उसको सताया जाता है। यानी आपका कहने का मतलब निषाद समाज इस समय कमज़ोर है? बिल्कुल कमज़ोर इसलिए है क्योंकि हम लोग को नेता जो हैं, हम लोग के नेता सही से अपना नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि समाज को कमज़ोर समझ के दबाया जा रहा है। जी, जैसे कि आपने देखा है, ये वहीं नया गांव में कुंज बिहारी निषाद की हत्या कर दी गई और जो प्रदर्शनकारी कह लीजिए या कुंज बिहारी निषाद के सपोर्टर रहे, उन पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस पर राजा निषाद क्या कहेंगे? नहीं, ये चीज़ें गलत है। अगर यही होता, अगर पंडित जी कोई वो हत्या हुई होती तो फर्जी एफआईआर नहीं दर्ज होता। तमाम घटनाएं होती हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, दोनों तरफ चोट लगती है, लेकिन निर्दोष निषादों को, बच्चियों को बड़ी बुरी तरह से मारा। ये योगी सरकार, ये चीज़ें गलत है। उनके पुलिस जो है इस तरीके से कर रहे हैं। एक तो परिवार पीड़ित है, कुंज बिहारी निषाद अपना पैसा मांगने जाते हैं, उनकी मार के उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। उसका क्राइम नंबर 371/25 दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस जो है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाती है, उल्टे लाठीचार्ज करती है, तो जिसके परिणाम स्वरूप चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन निषादों के ऊपर मुकदमा दर्ज करना है दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे नेताओं की कमजोरी है कि निषादों के ऊपर मुकदमा, वहीं पंडित जी और ठाकुर साहब रहते हैं तो मुकदमा नहीं दर्ज होता। निषादों नेताओं की कमजोरी है। गोरखपुर जनपद में हो रहे हत्याओं के बारे में कौन जिम्मेदार? हत्याओं के जिम्मेदार इसमें 100% आज के परिवेश जो शासन सत्ता में बैठे हो, एक मंत्री की, एक सांसद, एक विधायक की ऐसी धमक होनी चाहिए कि उसके समाज के ऊपर कोई उंगली न उठा पाए, कोई उसके समाज को अत्याचार न कर पाए। देख लीजिए, आज के समय में सोचना पड़ता है दलित समाज के ऊपर आवाज़, अगर दलित समाज के किसी लड़के से कोई झगड़ा करने के बारे में सोचना पड़ता है। पंडित जी, ठाकुर साहब, चाहे यादव के लड़के के मारने के लिए सोचना पड़ता है किसी को, लेकिन निषाद के लड़के को मारने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका नेता कमज़ोर है, इनका नेतृत्व कमज़ोर है और ये लोग मजबूती से उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए उन लोगों का मन बढ़ा हुआ है। नेतृत्व कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में तारकोटोरा मैदान में उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन किया, उसमें राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने संगठन में भारी फेरबदल की। इस बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के कितने निषादों को पता था कि निषाद पार्टी का प्रदेश प्रभारी कौन है? ये इनका इंटरनली जब टिकट बांटने की बात आती है तो वो मलाई देने की अपने लड़के को बनाए थे, श्रवण को, ठीक है, किसी को नहीं पता था। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा था, इसलिए ये लीपापोती करने के लिए, लोगों के माइंड ब्रेनवाश करने के लिए, गुमराह करने के लिए इन्होंने ये रवैया दिखाया। इनके पार्टी में जो मुख्य कोषाध्यक्ष होते हैं, इनके भांजे हैं डॉक्टर अनिल जी, ठीक है, इनकी पत्नी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, इनके बड़े लड़के डॉक्टर अमित जी राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब मेन मुद्दे पाइए, जो टिकट बढ़ता है तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी का साइन होता है। तो अभी तक तो यही लोग थे। अब जब दोनों बेटे इनके सेट हो गए पूरे तरीके से, तो उनका काम ही क्या बचा है? अब तो विधायक सांसद पार्टी से निकाल दिया जाता है। अब ये प्रदेश और प्रभारी जो बने हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी, ये दोनों लोग अपना शेयर पट्टा लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद करें 5 साल, और फिर 27 आएगा, 29 आएगा तो फिर किसी आयोग का छोटा सा सदस्य बना के 40,000 रुपया वेतन बेचारे को मिलेगा, उसमें से भी 20,000 रुपया ले लेंगे और उसका परिवार जो कुर्ता पहन के खूब बढ़िया नेतागिरी कर रहे हैं, उनका क्या स्थिति है? उनके घर में कितना निषादों को मदद कर देते हैं, अपने रिश्तेदार उनके परेशान रहते हैं, मदद नहीं लोग कर पाते हैं। ऐसी राजनीति का क्या मतलब है? दूसरी चीज़ ये कि अपने बेटों को ये पार्टी से निकाल दिए हैं और इनके, अच्छा ये बताइए, डॉक्टर संजय कमल के फूल से एमएलसी है ना,
उनके लड़के चौरी चौरा से कमल के फूल से विधायक हैं। तो कहते हैं अपनी पार्टी से। कहाँ उनकी पार्टी से? कौन जो उनके लड़के को निषाद पार्टी का विधायक माने, वो तो मूर्ख है। तब वो मूर्ख बना रहे हैं, वो मूर्ख बन रहा है। परवीन निषाद जी कमल के फूल से थे सांसद, वो भी नहीं निषाद पार्टी से कोई ताल्लुकात था उनका। उनकी गाड़ी देख लीजिए, निषाद पार्टी झंडा नहीं रहता है। जी, एक आखिरी सवाल। राजा निषाद, आप समाज के अगुआ हैं, निषाद समाज आपको लाइक करता है, नहीं, हम आपकी बातें सुनता है, तो मेरा आखिरी सवाल कि निषाद समाज में बेहतर नेता कौन? आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन डॉक्टर संजय निषाद, दूसरा जयप्रकाश निषाद, और तीसरा रामभुआल निषाद, और चौथा राम नगीना साहनी। बिल्कुल। देखिए, मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं कि जो भी युवा पढ़ा लिखा है, जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, या LLB किया है, या बीटेक, इंजीनियर, डॉक्टर, जितने भी बड़े हुए हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारा निषाद समाज हर स्तर से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर जगह हम कहीं बैठ के पंचायत में बैठने लायक नहीं है, हम पैसे में कमज़ोर हैं, ठीक है, हम धन बल से कमज़ोर हो। तो इसका हम लोग को मनोबल बढ़ाना, हम लोग को पैसे से मदद करना, हम लोग को शैक्षणिक मदद करना, हम सबकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़, मैं नेता होता नहीं, मैं किसी संगठन पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। अभी आपने जो 4 सवाल किए, मैं तत्काल तुरंत अपनी बात को मैं घुमाता फिराता ना। इसमें सबसे बेहतर नेता मैं आज के समय में अगर देखूँ तो मुझे संघर्ष करने वाले लोग पसंद है। इसमें राम नगीना जी मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए। कभी विधायक सांसद नहीं बने बगैर इन लोगों से बड़े। मैं इसलिए कह रहा हूँ उनको कि गोरखपुर में, अब चारों लोग गोरखेपुर के हैं, इन पूरे जनपद में सबके कार्यकाल और सबके क्रियाकलापों के बारे में पता कर लीजिए, और नगीना जी के बारे में पता कर लीजिए। नगीना जी का मैं विशेष हमारे रिश्तेदार नहीं हूँ, ना हमसे रोज मुलाकात होती है, ना हमसे कोई उनसे पर्सनल है, ठीक है। लेकिन बात अगर सही चीज़ की आएगी तो मंत्री जी का देख लीजिए, समाज को उन्होंने इकट्ठा करके बेचने का काम किया डॉक्टर संजय निषाद जी ने, ठीक है। और रामभुआल निषाद जी का क्या है वो पूरा जनपद जानता है। और जयप्रकाश जी, ये डॉक्टर संजय, मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव पे एक बाइट दिया था पिछले वर्ष चंदन भैया की न्यूज़ पे कि 2 पार्टन के बीच में सबूत बचाना कोई, तो 2 पार्ट डॉक्टर संजय और जयप्रकाश हैं। ये लोग बीजेपी दोनों में बेहतर कौन? खींचातानी में जयप्रकाश डॉक्टर संजय मैं बता रहा हूँ। इनमें देखिए, ये एक जयप्रकाश, अगर इन लोगों में देखा जाएगा तो जयप्रकाश एक क्षेत्रीय नेता हो जाएंगे, 100% क्षेत्रीय नेता है, बसपा कैडर के थे। ये क्या किस मलाई से ये डायरेक्ट राज्यसभा पहुंच गए? हाँ, तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर संजय निषाद देखिए समाज को इकट्ठा करके बेच रहे हैं, लेकिन आज अगर जागरूकता आई है तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन दोनों में डॉक्टर संजय को बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन वो क्या है ना, जगाने के बाद, जैसे डॉक्टर संजय का मैं कैडर भी रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि एक दरोगा को अगर जंगल से किसी लड़की को बचा के ले जाके फिर थाने में बलात्कार करे तो दरोगा नहीं है। तो इसी तरीके से डॉक्टर संजय अगर समाज को जगा के उसको बेचेंगे तो भी नेता खिलाने के लायक नहीं है। ये थे राजा निषाद। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 4 नेताओं में जो निषाद समाज के नेता हैं, 4 नेताओं में बेहतर राम नगीना साहनी है, जो क्षेत्र की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। आपको बता दें कि ये निडर व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी बात रखी। तो आप देखते रहिए आज का भारत लाइव रवि निषाद के साथ। नमस्कार।